राजस्थान में होने वाले 7 विधानसभा उपचुनावों में हम रामगढ़ पहुंचे थे, जहां पर उपचुनाव चल रहे हैं। यहां पर कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं आयरन जुबेर खान हैं, उनके जो समर्थन में यहां कुछ लोग खड़े हुए थे। खासकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी यहाँ पहुँचे हुए थे। हम उनसे बात करना चाहेंगे। सर, एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसको रिझाने के प्रयास में आप लगे हुए हैं। SC/ST वर्ग एक बड़ा वर्ग माना जाता है और आप एक बड़े नेता हैं उस क्षेत्र में। देखिए, किस तरीके का प्रभाव डाल रहे हैं आप? देखिए, सब लोगों का जो है 36 कौम का यहाँ पे मन जो है जुबेर जी के प्रति है। और सब लोग चाहते हैं कि जुबेर जी यहाँ से भाई आर्यन चुनाव जीत के जाए और जुबेर जी को श्रद्धांजलि के रूप में एक एक वोट सब लोग अब की बार दे रहे हैं। और SC/ST की जहाँ तक बात है, SC/ST का भला कभी बीजेपी ने किया नहीं। आज हमें ही आपस में बांटने का काम ये लोग कर रहे हैं। संविधान को ये लोग कमज़ोर करना चाहते हैं, आरक्षण को ख़त्म करना चाहते हैं। और आज भी जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ थी वो सारी इन लोगों ने बेच दी। यहाँ तक कि रेलवे, एयरपोर्ट, ड्राई पोर्ट जो हैं, बंदरगाह हमारे, LIC, बैंक, इन सब का निजीकरण कर दिया। तो जो विशेष रूप से पिछड़े वर्ग की, चाहे वो SC हो, ST हो, BC हो, इन सब वर्गों की जो नौकरियां थी वो तो इन लोगों ने ख़त्म कर दी। और आज इनकी मंशा भी साफ नहीं है इन वर्गों के प्रति। और वैसे तो इस देश के प्रति इन लोगों की मंशा साफ नहीं है। आज राजस्थान में 11 महीने हो गए इनकी सरकार बने हुए। कोई इनसे पूछे कि जब भी कोई मौका आया, सरकार बनने के बाद में मौका इनके पास आया, जब पहली गर्मी आई तो ये नए बिजली दे पाए और नए पानी दे पाए। फिर बरसात आई, पानी की निकासी तक नहीं करा पाए। अब फिर वापस फसल का टाइम आया, फिर बिजली गई और खाद नहीं, ट्रांसफार्मर नहीं, खंबे नहीं, बुज़ुर्गों को पेंशन नहीं। आप ये देखिए, जो गरीब आदमी है जिनको 1150 रुपये हमारी सरकार ने शुरू किए थे, जो पैसे मिल रहे हैं, आज अडानी अंबानी या बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ़ करने को तो पैसे हैं, लेकिन गरीब को पेंशन क्या मायने रखता है? 1000 रुपया सरकार के लिए किसी को देने के लिए वो पेंशन नहीं दे रहे हैं, स्कॉलरशिप नहीं दे रहे हैं बच्चों की, बेरोज़गारी भत्ता नहीं दे रहे हैं। इंदिरा गांधी जी के नाम पे जो योजनाएं हैं, जो हमारी देश की प्रधानमंत्री रही हैं, जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, बांग्लादेश अलग बना दिया, जिन्होंने राजा महाराजाओं का राज ख़त्म करके पूरे देश को एक किया, जिसने बैंकों का निजीकरण ख़त्म करके आम जनता की एंट्री बैंकों के अंदर कराई, ऐसी इंदिरा गांधी जिसकी धाक पूरी दुनिया के अंदर थी, जिसने अमेरिका तक को कुछ नहीं समझा, उनका नाम बदल रहे हैं। आज राजीव गांधी जी पे हमने सेवा केंद्र बनाए, पंचायतों के अंदर की सरपंच बैठ सकें, पंचायत के पंच बैठ सकें, लोग मीटिंग कर सकें, गांव के लोग। उसका नाम आप अटल सेवा के अंदर कर रहे हो 250 रुपये का पेंट लगाकर। इसी प्रकार की नीति अब है इस सरकार की। साथ ही साथ 25 लाख का चिरंजीवी बीमा योजना था, बंद करने के कगार पे ले आए उसको। 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा था, उसको बंद करने के कगार पे कर रखा है। गरीबों को किट मिलती थी जिसके अंदर दाल, तेल, चावल, मसाले मिलते थे, नमक मिलता था, उसको बंद कर दिया है। महिलाओं को हम फ़ोन दे रहे थे, उसको बंद कर दिया है। बिजली की छूट दे रहे हैं, अब नया कोई अप्लाई करेगा उसी कैटेगरी का तो उसकी छूट इन लोगों ने बंद कर दी है। मनरेगा के अंदर हमने शहरी रोज़गार गारंटी चलाई थी, उसको बंद कर दिया है। इंदिरा रसोई को बंद करने के कगार पे ये लोग ले आए हैं। तो इस प्रकार की इन लोगों की मंशा है और फिर ये वोट मांगते हैं, तो कौन देगा वोट? नहीं, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप बात कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा के चुनाव अप्रत्याशित रहे आपकी नज़रों में, ऐसा क्यों? देखिए, हरियाणा का जो चुनाव है उसके लिए हम लोग चुनाव आयोग में भी गए हैं और जब जनता की जो आवाज़ थी कांग्रेस के लिए, हर एक व्यक्ति ने कांग्रेस का नाम लिया है। आपके मीडिया के लोग भी गए हैं, सब कांग्रेस की कह रहे थे, सारे मीडिया चैनल कांग्रेस की कह रहे थे, सारे सर्वे एजेंसियां कांग्रेस की कह रही थी। वहाँ तक भी ठीक है, लेकिन जब मतपत्र खुले, वो भी एक प्रकार से सैंपल ही होता है। जब मतपत्र खुले वो भी कांग्रेस की कह रहे थे, तो फिर मशीन खुलते ही अचानक रुझान कैसे बदल गए
ये थोड़े समझने की चीज़ है। लगातार जो है चुनाव आयोग के आंकड़े बदल जाते हैं। चुनाव आयोग, आज तो डिजिटल युग है, शाम को मशीन बता देती है कितने वोट डले हैं। वो वोट आप यहीं से फ़ोटो खींच के, या जो भी इनका सिस्टम है, इनका जो ग्रुप बना होगा, उस पर वो वोट बता देते हैं कि इस बूथ पे इतने हैं। शाम को विधानसभा के इकट्ठे हो जाते हैं, 10 मिनट बाद ही पूरे स्टेट के इकट्ठे हो जाते हैं। टोटल मारने में कितना टाइम लगता है? टोटल भी आजकल ऑटोमेटिक कंप्यूटर करता रहता है। तो उसके बावजूद भी 5-5, 6-6 दिन तक आंकड़े बदलते रहते हैं। वो चीज़ समझ से बाहर है। दूसरी, एलन मस्क ने भी खुद इस पे सवाल उठाए हैं कि मशीन के साथ टेम्परिंग भी हो सकती है। ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ चुनाव आयोग को, जो धीरे धीरे पार्टी बन रही, पार्टी नहीं बनना चाहिए। चुनाव आयोग को साफ और स्पष्ट रहना चाहिए। लोगों की उंगली नहीं उठनी चाहिए चुनाव आयोग की तरफ भी। आज भी मैं देख रहा था कि कई जगह पे यूपी समेत चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीख बदल दी चलते हुए चुनाव के अंदर। 7 दिन बाद वोट डलने थे, अब कह रहे हैं कि 20 तारीख को डलेंगे। सावा है, ये सावा पहले नहीं दिख रहा था। सावे तो 1 साल पहले ही पंडित जी बता देते हैं। और इनको तो बहुत ज़्यादा धर्म वर्म की बात ये लोग ज़्यादा करते हैं, तो इनको ये नहीं पता कब सावे कब नहीं। क्या वजह नजर आती है? नहीं, वजह जहाँ हारते हैं चुनाव सरका देते हैं। चार राज्यों के अंदर ये चुनाव साथ नहीं करा सकते, ये उपचुनाव 1 तारीख पे नहीं करा सकते, तो 1 नेशन 1 इलेक्शन कहाँ से कर देंगे? तो यानी कि सिर्फ गुमराह करना, जनता के अंदर एक मैसेज इस प्रकार का फैलाना। और अभी आप देखना 1 नेशन 1 इलेक्शन के नाम पे कोई और इनकी जो है साजिश निकल के आएगी जनता के सामने। ये लोग, इनकी मंशा सही नहीं है। मैं पूछता हूँ, मैं 10 सवाल पूछ रहा हूँ, उसका जवाब ये दे दें। इन्होंने कहा 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार हर साल देंगे। इन्होंने कहा 100 दिन में हम काला धन लेके आएंगे। इन्होंने कहा महंगाई हम ख़त्म करेंगे। इन्होंने कहा डॉलर रुपया हम बरोबर करेंगे। इन्होंने कहा कि भारत को हम विश्व गुरु बनाएंगे। इन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे। इन्होंने कहा कि हम आतंकवाद को ख़त्म करेंगे। इन्होंने कहा कि हम चीन को, पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। तो ये सारी बातें इन्होंने ही कही थी। किसान की आमदनी दुगनी करने की बात कही थी, तो एक भी कर दी होती है, बता दें। फिर भी तीसरी बार सरकार बना गए। अब कैसे बना रही है तो अब देखिए, समय आने पर सब पता चलेगा। लेकिन ये ज़रूर है, काट के हांडी बार बार नहीं चढ़ती। देश की जनता को धर्म के नाम पे एक आपस में बांट के लोग शासन कर रहे हैं। आज हरियाणा की बात करें तो एक समाज, जाट समाज को लगातार टारगेट करके ये सरकार बनाना चाह रहे थे। और यहाँ रामगढ़ में जाट समाज है, तो फिर उसके लिए क्या कहेंगे? ये कोई अलग है क्या उनसे, इनसे? रामगढ़ पे बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड जाएंगे तो आदिवासी गैर आदिवासी की बात करते हैं। महाराष्ट्र जाओगे तो मराठा गैर मराठा की बात करते हैं। देश के अंदर हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। और कहीं जाओगे तो SC जर्नल की बात करते हैं। तो आज SC के वोट क्यों चाहिए, OBC के क्यों चाहिए, EWS के क्यों चाहिए? आप बताइए, आपकी मंशा क्या है? आपने जनता से वादा किया कि हम 12,000 रुपये किसानों को सम्मान निधि देंगे, दे दी होगी आपने वादा किया कि हम हरियाणा के बराबर डीजल पेट्रोल करेंगे, वो भी आपने कर दिया होगा। आपने कहा कि हम गेहूँ 2700 रुपये में खरीदेंगे, वो तो खरीद रहे होंगे। यानी ये जब जो वादा करते हैं कहीं खरे नहीं उतरते। गेहूं के सेंटर तक नहीं खोले, रेट की तो बात ही छोड़ दीजिए, इनकी हालत है। मुख्यमंत्री अपने घर, अपने गांव, अपने ज़िले में भरतपुर कितनी बार गया है, दिल्ली कितनी बार गया है, यही बता दें। यानी मुख्यमंत्री को दिल्ली की हाजिरी मारने से फुर्सत नहीं है। यहाँ आज क्या माहौल देख रही है, बादल नहीं हो रहे हैं, जो सूरज नहीं निकल रहा है, नहीं बादल नहीं हो रहे हैं। कहीं हम ये सोचे बरसात होने वाली, बादल हो रहे हैं। ये पोल्यूशन है, ये पोल्यूशन छाया हुआ है, जिसका नुकसान हम सबको हो रहा है, आपको, मेरे को, सब लोगों को, पूरे समाज को, पूरे लोगों को, पशुओं को, पक्षियों को। पक्षी बेचारे मरने लग रहे हैं। अब अलवर के राजस्थान के अंदर पर्यावरण मंत्री और अलवर के देश के अंदर पर्यावरण मंत्री, एक भी कदम इन्होंने उठाया हो कि NCR के अंदर हम आ रहे हैं, दिल्ली के हम नज़दीक है, दिल्ली की क्या हालत हो रही है, उसका असर भिवाड़ी पे, अलवर पे, रामगढ़ पे, सब जगह पड़ रहा है। तो इस मामले में इनको नहीं पता क्या? आज जिम्मेदारी सरकार की है ना कि वो आज से आने वाली 50 साल की प्लानिंग करे। ये तो आज की नहीं कर रहे, 50 साल बाद की छोड़ दीजिए। आज हमने ERCP की योजना आज से 20 साल पहले वसुंधरा जी ने बनाई। वसुंधरा जी चली गई, दिल्ली के अंदर BJP की सरकार आ गई, यहाँ हमारी सरकार आ गई।
हमने स्कीम अच्छी थी उसको आगे बढ़ाने का काम किया, इन्होंने लगातार रोक के रखा। वसुंधरा जी के टाइम पे भी रोक के रखा, हमारे टाइम पे भी रोक के रखा। इन्होंने नहीं किया तो गहलोत जी ने कहा मैं खुद बनाऊंगा इसको। 12,000 करोड़ रुपए मंजूर किए, ईसरदा और नवनेरा डैम का निर्माण किया। आज वो पानी अगर ये चाहते तो आज पहुंच चुका होता रामगढ़ के अंदर, लेकिन इन्होंने अटका के रखा। अब मुख्यमंत्री जी यहाँ साफा पहनने आते हैं रामगढ़ के अंदर कि मैं भागीरथ हो गया हूँ, मैं गंगा ले आया हूँ, मेरा स्वागत कर दो। स्वागत हम 5 बार कर दे पर एक बूंद भी पानी आया है क्या? एमओयू नहीं दिखा पा रहे। एमओयू क्यों छुपा रहे हो आप? मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में कोई समझौता हुआ है और जो केंद्र सरकार बीच में बैठी है, उसके बावजूद वो एमओयू कहाँ गया? तो वो बता भी वादा किया है उन्होंने, इसी कार्यकाल में पानी लेकर आएंगे रामगढ़। कहाँ से लाएंगे? लाएंगे तो उसी डैम से लेके आएंगे जो हमने बनाया है। हमने जो डैम बनाया है उसी से लेके आएंगे। पर हम कह रहे हैं कि लाओगे तो जब आप ये तो बता दो एमओयू क्या किया है, बताओ तो सही। कितना पानी आएगा, कितना पानी आएगा? किसानों को पानी मिलेगा सिंचाई का? नहीं मिलेगा। जनता को पीने का मिलेगा? नहीं मिलेगा। रामगढ़ में आएगा, किशनगढ़ में आएगा कि राजगढ़ में आएगा, खैरथल में आएगा, तिजारा में आएगा? कुछ बताए तो सही। तब तक आपकी सरकार आ ही जाएगी। नहीं, हम तो लेके ही आएंगे। चलिए अब रामगढ़ विधानसभा की हम बात करते हैं। यहाँ से आयरन जुबेर खान जो आपके प्रत्याशी हैं, हर बार यहाँ जब भी चुनाव होते हैं तो फायदा मिलता है त्रिकोणीय संघर्ष का, उसमें कांग्रेस को लाभ मिलता रहा है। अब आमने सामने की टक्कर है, कैसे देख रहे हैं आप चुनाव? नहीं, ये बीजेपी के द्वारा फैलाया हुआ भ्रम है कि तिकोने संघर्ष में कांग्रेस जीती है। जब तिकोना नहीं था, जब भी जुबेर खान जी जीते यहाँ से 2 बार, तो उस समय भी जीते हैं। तो ये बात नहीं है। ये तो सिर्फ बीजेपी इस प्रकार का एक जैसे कि लोगों को मानसिक जो है ये इस प्रकार का माहौल बना दो कि भाई 3 लड़ते हैं जब तो जुबेर जी जीते हैं, 3 नहीं लड़ते तो क्यों 2 लड़े जब भी जीते हैं। दूसरी बात मैं बताता हूँ, त्रिकोणीय संघर्ष में भी चाहे असपा हो चाहे बसपा हो, कांग्रेस का बहुत बड़ा वोट उधर भी शिफ्ट हुआ। ऐसा नहीं है कोई हमारे वोट नहीं गए, उनके गए। आज जो स्थिति है, जुबेर जी का जो कार्यकाल रहा है, उनके विकास, यहाँ हम जिस हाईवे पे चल के आए, यहाँ जो नगर पालिका बनी है, यहाँ जो तहसील बनी है, यहाँ जो कॉलेज खुले हैं, यहाँ जो पंचायत समिति बनी है, नई पंचायतें बनी, नए स्कूल बने हैं, नई सड़कें बनी हैं, जुबेर जी ने बनवाई। कांग्रेस राज में बनी है, बीजेपी ने तो नहीं बनवाई। यहाँ बीजेपी का राज भी राजस्थान में तो एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी लगातार रहा है। तो वो बता दें उन्होंने कितना काम कराया, हम बता दें हमने कितना कराया, कितनी पानी की स्कीम बनी, कितने ट्यूबवेल लगे। ये उनके और हमारे ये तुलना तो करें। हम पेंशन दे रहे हैं। बहुत सारे मुद्दों पे चुनाव लड़ती है भाजपा, जिसमें आपको भी पता है उनका एजेंडा, उनका मुद्दा क्या होता है चुनाव में। आप ही बता दो, आप ही बता दो। भाजपा के कोई मुद्दे नहीं, भाजपा के एक मुद्दा है। कल तो इनका प्रदेश अध्यक्ष कह रहा था, मुझे बड़ा, मैंने अपना बयान भी दिया उस पर, कि जो अलग मानसिकता या अलग विचारधारा के लोग हैं वो जीते हैं तो उनको विकास नहीं होगा। तो ये कौन सा संविधान की बात कर रहे हो? बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान में तो ये बात है नहीं। तो आप इसका मतलब आपकी सोच इस संविधान के खिलाफ है। हम तो पहले ही कह रहे हैं, अब आपकी चौड़े में आ गई है। यानी कि फिर तो बीजेपी जीते, एक सिंबल भेज दो, उन्हीं को लड़ा लो, दूसरे को चुनाव क्यों कराते हो जनता के बीच में? जब एक ही मानसिकता के लोग आपको चाहिए, एक ही विचारधारा के लोग चाहिए, तो चुनाव बंद कर दो, बीजेपी जो शामिल हो जाए उसी को बना के बैठा दो। तो ये तो इनकी सोच है। इनके पास मुद्दा नहीं है, धर्म की बात के अलावा कोई मुद्दा इनके पास नहीं है। मैं चैलेंज करता हूँ, ये अपने समय के जो योजनाएं हैं, वसुंधरा जी जो सीएम रही और अब भजनलाल जी जो सीएम है, इनकी जो योजनाएं हैं, और हमारे जो गहलोत जी सीएम रहे उनकी जो योजनाएं हैं, उनकी तुलना कर लें। यहाँ आहूजा जी रहे और जुबेर जी रहे, उन कामों की तुलना कर ले। जिसने ज़्यादा कराया उसके रामगढ़ की जनता वोट देने। बात ये है, आप भी दावे तो बड़े बड़े करते हो, लेकिन लाभ क्यों नहीं मिल रहा आपको जनता से? जनता क्यों नहीं आपके पक्ष में आ पाती? हमारे पक्ष में कहाँ नहीं है। आज भी अलवर में परिणाम बताते हैं, परिणाम आज भी सुनिए, 6 एमएलए अलवर से जीत के गए हमारे। अब की बार भी 6 एमएलए हमारे हैं और राजस्थान में भी 70 एमएलए हमारे हैं। सरकार बनती तो आप मुख्यमंत्री होते, नेता प्रतिपक्ष नहीं होते। देखिए, ये सरकार बनती और बननी थी, लेकिन कुछ कारण रहे, कुछ भ्रम बीजेपी ने फैलाया, कुछ हमारी कमियां रही, जिसकी वजह से राज हमारा नहीं बन पाया। जनता हमसे खिलाफ नहीं थी। आज भी आप जाके पूछ लीजिए, पहली ऐसी सरकार होगी जिसकी खिलाफत आम जनता के अंदर नहीं थी। लोग खुश से, लोग हमारी योजनाओं से, महंगाई राहत कैंपों से खुश से, और उनका फायदा जनता को मिल रहा था। 2 बार कांग्रेस यहाँ से सीट निकाल चुकी है, 2 बार निकाल चुकी है। अब तीसरा चुनाव है। आर्यन खान एक नए युवा हैं
और सामने वो 3 बार चुनाव लड़ चुके सुखवंत सिंह हैं। किस तरीके से देखते हैं दोनों के बीच में क्या? आप तो, मैं तो चाहूँगा आप दोनों को बैठाओ, दोनों का विजन पूछो जी। मैंने भाई आर्यन से पूछा तो उसने कहा कि अंकल मेरा मन है कि मैं यहाँ युवाओं के विकास की बात करूँ, यहाँ उनके लिए रोज़गार का जो हमने ये इंडस्ट्रियल एरिया जो खुलवाए थे एनसीआर की वजह से अटके हुए हैं, भारत सरकार ने उनको रोक रखा है, नौगांवा के अंदर भी है, रामगढ़ के अंदर भी है, उनको मैं तुरंत शुरू कराऊंगा ताकि यहाँ के लोगों को रोज़गार मिल सके। एक तरफ युवा की सोच वो है, अब उन वाले कैंडिडेट की तो क्या है मेरे को तो पता नहीं, वो तो उनके आपराधिक मामले दर्ज हैं, ऐसे कोई मुद्दे भी बात आ रही थी सामने आयरन के खिलाफ कोई, तो वो कानून में जिनको छूट है उसके आधार पर लड़ रहे हैं। इतना तो कोई आपराधिक कोई मामला भी नहीं है जिसके ऊपर वो कर रहे हो, और मुकदमे दर्ज होना और साबित होना अलग अलग चीज़ें हैं। आज किसी को भी छवि को डैमेज करने के लिए आप देखते होंगे कितने मुकदमे दर्ज होते हैं, बाद में पुलिस जांच करती है, कोर्ट के अंदर केस चलता है। हाँ, कोर्ट अगर इस चीज़ को मान लेता है, कोर्ट सज़ा दे देता है, तब वो अपराधी आरोपी मुलजिम और मुजरिम में अंतर है। तो ये चीज़ समझने वाली है। बीजेपी तो इसी प्रकार की अफवाह फैलाएगी। मैं तो ये कहूँगा अगर बीजेपी में हिम्मत है तो 11 महीने के काम के आधार पे वोट मांग के दिखाए, और नहीं तो भाई ये हिंदू मुस्लिम तो सदा करते हैं, अब भी करेंगे, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। रामगढ़ की जनता अब समझ चुकी है। बस एक आखिरी सवाल, रामगढ़ से ही 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, क्या जीत का दावा? पहले 4 सीटें थी शायद आपके पास, कांग्रेस के पास में। हाँ, तो 4 से ज़्यादा ही आएंगी, हम अधिक से अधिक सीटों पे हम जीतेंगे। 7 ही जगह अच्छी पोजीशन पार्टी की है और परिणाम बहुत अच्छे आएंगे। चलिए, थैंक यू। ये थे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, जिनका साफ तौर पर कहना है प्रदेश में होने वाले 7 उपचुनाव में पिछली बार उनके पास 4 सीटें थी, लेकिन इस बार वो 4 से ज़्यादा सीट जीतने का दावा करते हैं। कैमरामैन सरजीत के साथ जुगल गांधी, अलवर।